हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। फोर्थ क्लास इंग्लिश बाल भारती लेसन नंबर 23 कंप्यूटर्स। हमारी जो डेली लाइफ है, आजकल हम कंप्यूटर के बगैर सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, ये शॉर्ट में इस लेसन में हमें इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट में हमें बताया गया है कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, या फिर कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन किस तरह से देनी पड़ती है और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वर्क कैसे करता है। तो हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। You have learned the mathematical operation of addition, subtraction, multiplication and division. आपने स्कूल में जाने के बाद ये चारों क्रियाएं मैथमेटिक्स सीखा है, उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीखा है। You can do some which involve any one or more of these operation. इनमें से एक सिर्फ अकेला एडिशन या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें बोथ या फिर बोथ से ज्यादा भी ऑपरेशन एक साथ करने पड़ते होंगे। आपने किए हैं ये क्लासरूम में। You may also solve complicated sums which involve all of these operation. एक या दो नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन भी बहुत होते हैं जिसमें हर एक प्रोसेस करनी पड़ती है। समझो किसी वर्ड प्रॉब्लम में आपको एडिशन भी करना पड़ सकता है, सब्सट्रैक्शन भी आएगा, उसमें डिवीजन भी आएगा और मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं और वो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं सॉल्व करने में। You can calculate the answer quickly if you use tables, but sometimes it is necessary to carry out very complicated calculation that involve very large number. अगर आपको टेबल्स याद है तो टेबल की हेल्प से आप ये कैलकुलेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फास्ट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी इतने बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, लार्ज नंबर्स आते हैं कि वो कैलकुलेशन करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। Then you waste a lot of time to checking and rechecking your answers. How can we avoid these errors and wastage of time? फिर क्या होता है कि जब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारा टाइम चले जाता है, पहले तो सॉल्व करने के लिए, फिर उसे रीचेक करने के लिए। लेकिन अगर हमें ये हमारा वेस्ट होने वाला टाइम बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपको पता है क्या कर सकते हैं, लेकिन इस लेसन में आगे कुछ दिए वाला है, वो भी पढ़ लेते हैं। A computer is a machine that is an answer to all these problems. Computers can solve problems and carry out the most difficult calculation with amazing speed and accuracy. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो ये जो पूरे प्रॉब्लम्स है कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर देगी और वहां पर गलती की बिल्कुल ही संभावना नहीं होती है। Computers can do several other things besides carrying out calculation. In fact, there are few things that a modern computer is not able to do. सिर्फ कैलकुलेशन ही करेगा ऐसा नहीं है। तो कंप्यूटर्स जो है कैलकुलेशंस के सिवा बहुत से दूसरे थिंग्स कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो मॉडर्न कंप्यूटर है, जो आजकल के कंप्यूटर्स है, वो क्या नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। या क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल निकालना चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते हैं, ये सवाल निकलेगा। Computers have memory, that is, they are store a lot of data or information. They can keep words, pictures, sound in their memory and give you the information within a fraction of a second when you need it. कंप्यूटर सिर्फ प्रोसेस ही नहीं करता है, तो कंप्यूटर को खुद की एक मेमोरी भी होती है, यानी हमने उसके अंदर चिप डाल रखी है, वैसे मेमोरी होती है जिसके अंदर वो पिक्चर, साउंड और बहुत सी चीजें जो आपने उसके अंदर रखी है वो स्टोर करके रखता है। और आपको जब जरूरत होती है उस वक्त वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी सेकंड भी नहीं लगेगा, जैसे ही आपने वहां पर टाइप करके एंटर दबा दिया वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है। Computer can process the data on the information according to the instruction given to them. अभी उनके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब जो उसे आदेश देंगे वो उसी तरह से उस पे प्रोसेस करेगा। A modern computer can follow thousands of instructions within a fraction of a second. Only the instruction have to be given in a language
दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। अभी ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारा कि मॉडर्न कंप्यूटर है जो है वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, इंस्ट्रक्शन है, उसे फॉलो कर सकता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है वो उसे उसकी लैंग्वेज में देनी चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर हमने कह दिया कि चलो कंप्यूटर महाशय एडिशन कर दो, तो ये नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर महाशय इस क्वेश्चन को लॉक कर दो, केबीसी में जो अमिताभ बच्चन बोलते हैं कंप्यूटर महाशय रियल में वैसे कुछ इंस्ट्रक्शन सुनते नहीं है, उनको उनकी ही लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। A set of code instruction written for a computer is known as a program. Writing a computer program is a specialized task. जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपके पास पहुंचाना है और उसको उसकी ही लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। जो उनकी लैंग्वेज में होती है कंप्यूटर्स की, उसे हम एक कोड कहते हैं। वो कोड लैंग्वेज होती है, एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए लिखी जाती है। और ये कोड बनाना बहुत ही हार्ड काम होता है। स्पेशलाइजेशन उसके अंदर किसी भी व्यक्ति का होगा तो कर पाएगा, हर कोई ये नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पेज पे, A computer on its own does not make judgment about the instruction given to it. आप उसे इंस्ट्रक्शन तो दे सकते हो, लेकिन कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन सही है, गलत है, ठीक है, थोड़ी गलत है, ये कुछ भी जज नहीं करता है। जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगी वो उसी तरह से काम करेगा, चाहे आपकी इंस्ट्रक्शन गलत हो। इट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली, वो सिर्फ एक अंधे की तरह इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहता है। That is why the instruction have to be written very, very carefully. The instruction must cover every step involved in an operation. इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन वाला, जो कोड वाला सेट है, जो कोडिंग वाला भाग है, जो सेक्शन है, वो बहुत ही ज्यादा केयरफुली करे वाला चाहिए और हर एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से वहां पर डिस्क्राइब भी होना जरूरी होता है। If you miss a step, the computer will not correct it. अगर आप किसी स्टेप को वहां पर मिस कर देते हो, छोड़ देते हो, तो कंप्यूटर कभी भी आपका काम पूरा करेक्टली नहीं कर पाएगा। One has to think carefully to imagine every step involved in any task. Let us see if we can imagine all the steps involved in a simple task. अभी कैसा है, वन हैज टू थिंक केयरफुली टू इमेजिन एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन एनी टास्क। अगर आप कुछ टास्क लेते हो हाथ में, तो उसके अंदर जो भी स्टेप्स पड़ेंगे, क्या आप वो सोच सकते हो कौन से आएंगे? चलो हम क्या करते हैं, लेट अस सी इफ वी कैन इमेजिन ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ सिंपल टास्क। हम एक सिंपल सा टास्क लेते हैं और इसके अंदर कौन से स्टेप पड़ेंगे वो देखते हैं। Suppose mother has asked you to buy vegetables. You have to divide this task into smaller ones. एक ही छोटा सा टास्क है। समझो आपके मम्मी ने आपको मार्केट जाके वेजिटेबल लाने के लिए कह दिया, तो पहले हम उसके छोटे छोटे स्टेप्स बनाएंगे कि मार्केट जाके हमें अगर मार्केट जाके वेजिटेबल लाना है तो क्या क्या उसमें पड़ेगा। देखो क्या क्या पड़ेगा। फर्स्ट वन, गोइंग टू द ग्रीन ग्रोसर शॉप। ग्रीन ग्रोसर के शॉप पे जाओ, पिकिंग अप द वेजिटेबल्स यू वांट एंड पेइंग फॉर देम। आपको जो वेजिटेबल्स चाहिए वो पिकअप करो, लो और उसके लिए पैसे ग्रोसर को दे दो। कमिंग बैक टू होम, घर वापस आ जाओ। इस तरह के कुछ छोटे छोटे पार्ट किए, इससे भी छोटे पार्ट आगे दिए वाले हैं। देन यू हैव टू सब डिवाइड दीज टास्क इनटू स्टिल स्मॉलर वंस। अभी ये जो टास्क था, एक छोटा सा भाजी तरकारी लेके आओ, हमने उसके 3 छोटे टास्क बनाए। अभी उसके और सब डिवाइड करेंगे और इससे भी छोटे छोटे फॉर्म में उसे हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिए वाला है कि काम क्या है कि गोइंग टू ग्रोसर शॉप फर्स्ट स्टेप है। उसके दो मेन पार्ट है कि टेक अ बैग फॉर द वेजिटेबल, टेक मनी फॉर द वेजिटेबल। बैग लेना है और मनी लेना है घर से निकलने के पहले का काम। स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस, घर से स्टार्ट करो। वॉक डाउन द स्ट्रीट, रास्ते से चलो। टर्न राइट और लेफ्ट, राइट या फिर लेफ्ट को टर्न करो। वॉक डाउन द स्ट्रीट, फिर से रास्ते से चलो।
क्रॉस द स्ट्रीट, रास्ता क्रॉस करो और एंटर ग्रोसर शॉप, और ग्रोसर के शॉप में एंटर करो। इसके बाद में भी और बहुत सारा लंबा काम है। ग्रोसर शॉप पे एंटर करने के बाद अच्छे वेजिटेबल चुनो, अच्छे वेजिटेबल बैग में डालो, ग्रोसर्स को पैसे दो, फिर जिस तरह से रोड से गए हो रोड क्रॉस करो, लेफ्ट और राइट टर्न करो। इस तरह से रिटर्न वाला भी टास्क इसके आगे बढ़ते जाएगा अगर करते जाएंगे तो। Each of these smaller tasks can again be divided further into even smaller tasks. इन सभी टास्क को और हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। Try to do that choosing any one of the above step. और क्या करो, इसमें का एक ही लो। कौन सा है? समझो हमने पहले वाला ले लिया। कौन से वाला? कि टेक अ बैग फॉर द वेजिटेबल। इसमें भी छोटे छोटे टास्क पड़ेंगे। बैग लेते हुए समझो बैग कहाँ रखा है पहले देखो, फिर जितने साइज की बैग चाहिए साइज के हिसाब से बैग चुनो, उसे पिकअप करो, उसको फोल्ड करो और निकलो। इस तरह से हम उस टास्क को भी और छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। Thus, we see that computers are smarter than man, but it is man who do the difficult job of making them smart enough. इस तरह से हम बोलते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही स्मार्ट मशीन है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना है कि कंप्यूटर एक मैन मेड थिंग है। मैन ने उसे बनाया है, इंसान ने उसे बनाया है, ह्यूमन ने उसे बनाया है। इसका मतलब कंप्यूटर को बनाने वाला उससे ग्रेट है या कंप्यूटर ग्रेट है, ये आप सोच लो। So the next time you play a game on the computer or watch a video or obtain some information, think of the man who put in so many effort to make it all possible. इसके बाद में जब भी आप कभी कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए बैठोगे या फिर कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए बैठोगे या फिर वीडियो देखने के लिए बैठोगे, तो कभी भी ये बात सोचना कि वो इंसान, कौन सा इंसान? जिसने ये कंप्यूटर बनाया है, जिसने कितने एफर्ट से उसे अपने से स्मार्ट बनाना चाहा है, उस इंसान को जरूर याद करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेसन द कंप्यूटर। इसमें समझ कंप्यूटर्स, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड सेक्शन है ही नहीं, सिर्फ नीचे वाला जो है थिंग्स टू डू, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थिंग्स टू डू क्वेश्चन आंसर जिसमें आएंगे। तब तक के लिए स्टडी करो और वीडियो देखो, समझ लो। एक बार नहीं समझा है तो दोबारा देखना है। ठीक है, चलो बाय।